नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में, जो कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी हायरली रखते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं फ्यूचर जो जनरेशन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम करने वाला है। अपकमिंग 20 से 30 इयर्स के अंदर अंदर अपकमिंग 20 से 30 मतलब अपकमिंग जो साल आने वाले हैं वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम होने वाले हैं। क्योंकि देखिए जो लोग खुद को अपडेट नहीं करेगा, जो लोग खुद खुद को मतलब रिसर्च नहीं करेगा, तो वो ऑब्वियसली जॉब से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड 40 से 50% जॉब से बाहर कर देंगे लोगों को। क्योंकि एक ही मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट इंसान को पूरा का पूरा बर्बाद करके रख देंगे। हाँ, इसका कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी। हर कोई चीज़ का दो पल्लू होता है, एक पॉजिटिविटी होता है, एक नेगेटिविटी होता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस कंपनीज के ऊपर निवेश करना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाला है। तो उनमें से मैं टॉप 3 कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी है, जिसका नाम है टाटा इलेक्सी। आप सभी जानते हैं टाटा इलेक्सी के बारे में। टाटा इलेक्सी नाम में जितना लूँ उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस कंपनी इंडिया के सबसे अगर फास्टेस्ट देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो है टाटा इलेक्सी। अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेशन गाड़ियों के लिए, साइबर सिक्योरिटीज के लिए, साथ ही साथ देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे आप देखेंगे तो डिजाइन डिजिटल, तो उसके ऊपर देखिए बिग डाटा एनर्जी, साथ ही साथ विजुअल एक्सटेंडेड रियलिटी, इंटरनेट एंड थिंकिंग्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड बेसिस, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली फ्यूचर विजन के ऊपर है। देखिए आपको यही सबसे बड़ा गलती होते हैं, आप सभी जानते हैं फिर भी उस टाइम नहीं निवेश करते जिस टाइम आपको निवेश करना चाहिए था। आज आपने जान लिया कि हाँ, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा होने वाला है। मगर आज आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप कब निवेश करेंगे? जब स्टॉक मतलब 40-50% भाग जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे गलती हो गया, उस टाइम निवेश करना चाहिए था। तो यही हमारा सबसे बड़ा गलती हो जाता है। रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है और इस कंपनी का जो विजन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंपनी एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप 41,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है। ये बात सही है, ये बात आपके आपके साथ में एग्री हूँ। वैल्यूएशन ज्यादा है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो आपको कब कब एंट्री लेना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो धमाका जैसा है। अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। देखिए टाटा ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा देखने को मिल जाता है। 1%, दो मतलब 1%, 2%, 4%, 5%, इस तरीके से कर्जा देखने को मिल जाते हैं। मगर इस कंपनी के ऊपर नाक के बराबर कर्जा है। यही फायदा तो आपको उठाना है। देखिए कंपनी का वैल्यूएशन, मार्केट कैप टू सेल्स और पीएग रेशियो यही बता रहे हैं कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट बहुत शानदार है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी 41% है। देखिए यही सबसे बड़ा गलती होता है हम लोगों का। हम लोग सोचते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक साल में देख लूँ अच्छा होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एक साल में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो सकते हैं, प्रीवियस 3 साल 5 साल में क्या हुआ वो देखना जरूरी है। 3 साल में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी का ओपीएम जो 11% के आसपास था, आज 31% तक कंपनी पहुंच चुके हैं। क्योंकि कंपनी के लगातार लगातार प्रॉफिट जर्नी बड़ा होने के कारण कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया, धमाका। इस तरीके से रिटर्न बहुत कम टाटा ग्रुप कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो 10% 10 साल में, 5 साल में 40% और 3 साल में 106% के आसपास रिटर्न दे दिया। मुझे इस बात में एक एक कोई ना कोई दोस्त मुझे जरूर कमेंट करेगा, सर आपको पता नहीं है टीटीएमएल जो टाटा ग्रुप के ही एक कंपनी है, जिन्होंने एक साल में करीबन 2000% का भी रिटर्न दिया। तो देखिए वो दे सकते हैं, क्या वो कंटिन्यूअसली दिया? क्या वो कंटिन्यूअसली देने का कैपेबिलिटी रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको ये बात भी समझना पड़ेगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छी तरीके से होल्डिंग रखे है, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज के ऊपर जरूर फोकस रखना। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है हैप्पीज माइंड।
तो हैप्पीस्ट माइंड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कंपनी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। क्लाउड बेसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ रोबोटिक्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका और टेक्नोलॉजी ऑफरिंग देख सकते हैं, ब्लॉकचेन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अभी, डेटा साइंस। आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा यूट्यूब में कि डेटा साइंस के ऊपर कोर्स करिए, उसके बाद आपका जॉब गूगल, एप्पल इस तरीके से जगह पे लगेगा। ये बात सही है। डेटा साइंस, सुंदर पिचाई जी गूगल का सीईओ, उन्होंने एक बात कहा है, जिसकी डेटा साइंस के ऊपर नॉलेज अच्छा है वो दुनिया का राज कर सकते हैं। तो डेटा साइंस बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। डेवलप के ऊपर, एसडीएन, मतलब एनवीएफ के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट एट थिंकिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी कंपनी काम करती है। तो मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा लगता है। और रही बात कंपनी का वैल्यूएशन में, यहाँ पे भी अच्छा देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी, सॉरी, मतलब डेप्थ को इक्विटी भी कम देखना मिला। और प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी अच्छा खासा है। आप कहेंगे सर 7% के आसपास तो प्लेजिंग भी रखा है। देखिए, मैं पिछले एक वीडियो बना के आपको दिया था, 5% के आसपास पिछले क्वार्टर में प्लेजिंग था। इस क्वार्टर में कंपनी 2% और भी बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया। कंपनी के कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। खुद का पास अगर पैसा नहीं है तो खुद का शेयर को गिरवी रखकर पैसा उठाना पड़ता है। तो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला को आपको देखना है। क्या उस पैसे को वो मिटा के फिर से वो शेयर वापस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो देखना जरूरी है। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ के साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हर जगह पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो मुझे इसका प्रॉफिट मार्जिन जो पहले लॉस में देखने को मिला था, आज वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिला। इसका मतलब ओपीएम बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। उसी हिसाब से कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा, सॉरी, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो कंपनी आपको रिटर्न एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया, बाकी 3 साल अभी तक कंपनी कंप्लीट नहीं किया, नहीं तो कंपनी का रिटर्न ऑब्वियसली पॉजिटिव में देखने को मिलता। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी हर डेटा देखेंगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा, देखने को मिलेगा। इसीलिए इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा। जैसे प्रोमोटर के पास अच्छा होल्डिंग, उसके बाद डीएस के पास। आप कहेंगे सर एफआईएस और टीएस के पास ज्यादा होल्डिंग क्यों नहीं है? पब्लिक और इन्वेस्टर, प्रोमोटर क्यों होल्डिंग ज्यादा करके रखा? उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी बहुत छोटा है, स्ट्रगल मोड में है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एल एन टी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो एल एन टी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको नाम आप एल टी टी एस नाम से जानते हैं, एल एन टी ग्रुप के ही एक कंपनी है। एल एन टी ग्रुप के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो मुझे इस कंपनी में बहुत स्टेन लगता है, क्योंकि इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी 38,000 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है। अगर इस कंपनी के अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना इस कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, ईएसीवी, साथ ही साथ मिड टेक, 5G, साथ ही साथ देखिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ और भी देखिए साइबर सिक्योरिटीज। तो जो प्रोजेक्ट एक्चुअली फ्यूचर में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, देखिए साइबर सिक्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए जितने सारे टेक्नोलॉजीज एक्वायर होगा, जितने सारे टेक्नोलॉजी बेसिस काम होगा, उतना ज्यादा क्राइम भी होगा। तो साइबर क्राइम जो हो रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। और रही बात इस कंपनी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, जो फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो कंपनी का वैल्यूएशन, कंपनी का इंडस्ट्रीज पीएसयू से देखा है तो सेम टू सेम है। इसका मतलब वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। कंपनी के देखिए इंटरेस्ट कवरेज के साथ साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 3 साल में भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी 1100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी किया। अगर मैं प्रीवियस डेटा का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दूं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा खासा दिखेगा। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर में कंपनी, इस साल में कंपनी 4 डिजिट तक कंपनी खुद का प्रॉफिट को लेके गया। तो कंपनी 1100 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट किया। ओपीएम के बारे में बात करें तो कंपनी का ओपीएम अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 15% से 21% तक यहाँ पे कंपनी जर्नी दिखा चुके हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस और डीएस ने भी होल्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले डीएस के पास होल्डिंग था 4% के आसपास, आज 8.5% के आसपास होल्डिंग है। एफआईएस के पास 8.5% था, आज 6.5 के 7% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो रही बात इस कंपनी के
चार्ट पैटर्न के उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी के आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए लगातार क्रैश देखने को मिला है। तो थोड़ा-सा आपको अभी पेशेंस के साथ बना रहना है। आगे अगर कोई भी डिप आपको मिले तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप टूट पड़ना। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको सारे डेटा क्लियर करने के लिए, जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप आपके कोई भी बड़े इन्वेस्टर के सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से आप उसके साथ डिस्कस करके ही निवेश ज़रूर करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।